और 2020 से लेके जब जब मैं अन्य प्रदेशों में दौरा करने गया, झारखंड में पहले पड़ा, झारखंड जाने के बाद उसके बाद आसाम गया तब छापा पड़ा, फिर उत्तर प्रदेश गया तो 8-8 दिन में छापे पड़े, फिर उसके बाद हिमाचल गया तब छापे पड़े, अभी जब पंजाब भेजा गया फिर छापा पड़ा। दूसरी बात यह है कि सीडी कांड के बारे में मोदी जी, शाह जी लगातार बोलते रहे, सीडी में फंसा हुआ है, ईडी में फंसा हुआ है। 7 साल लगे और जब हमारी सरकार बनी थी, ट्रायल शुरू होने वाला था, तो सीबीआई ने उसे सुप्रीम कोर्ट ही कहकर ले गया कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गया है, ये प्रभावित करेगा जांच। 5 साल वहां लगता रहा, सरकार बदली तो वापस आए, विड्रा किया केस, और जब चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो प्रथम दृष्टया पाया गया कि ये फ्रेम करने के लायक नहीं, तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। तो हर्ष सभी जो जांच है उसकी होने वाली है। 5 साल से केवल जांच ही कर रहे हैं। ये इसकी नीयत यही है कि बदनाम करना, प्रताड़ित करना, परेशान करना, तोड़ना, जमाना, ये उनका काम है। ये तो कोई भी जांच है 5 साल तक क्यों चलेगा? जांच होके 6 महीना, साल भर चले और उसके बाद कोर्ट में जाए, चार्ज फ्रेम करे, गवाही किसी हो, लेकिन जांच ही कर रहे हैं। पता नहीं कब तक जांच करेंगे। कोई सीमा है किसी चीज की? जांच करने भी कोई सीमा होती है? वैसे दे दिए सीबीआई को, वो यादव की हत्या हुई वहां कबीर धाम में, साधराम यादव, क्या हुआ सीबीआई जांच का? वीरनपुर सीबीआई जांच दे दिए, 1.25 साल हो गया, क्या हुआ उसका? तो ये सेंट्रल एजेंसी को देने का मतलब ये है कि केस को खींचते रहो। अभी कोई ECIR नंबर नहीं था जब हमारे यहाँ गए तो मैंने पूछा कहाँ है, दिखा, नहीं है। तो केवल ये बदनाम करने के उद्देश्य से ये सब किया गया है। अभी भी तमाम मामलों को आपसे जोड़कर देखा जा रहा है, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, महादेव की बात हो। जब कल ये लोग आए थे, आखिरी तक ये कंप्लीट नहीं निकल पाया कि किस मामले को लेकर ये आपके घर आए हैं और आपके यहाँ जांच की जा रही है। अभी तक हमको तो बताया नहीं गया कि किस मामले में गए। घर में गए तो सबसे पहले मेरे कमरे में गए, दोनों मतलब बच्चे लोग रहते वहां गया, मेरे यहाँ आया। तो मैंने पूछा कैसे? मैं चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, मैं पहचानता नहीं था। बोले हम लोग ED वाले हैं। अच्छी बात, आइए बैठिए। मैं तो पीछे 2-3 साल से इंतजार कर रहा था, आप आए, आने वाले हैं, आज आ ही गए आप। उसके बाद जो आहूजा जी हैं वो बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ चले गए, और जहाँ मैं था वो 3 अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद मैं पूछा कि तुम लोगों के पास सर्चिंग वारंट है? उनके पास था नहीं, तो दौड़े दौड़े फिर गए आहूजा जी के पास। आहूजा जी आ नहीं रहे थे, पता नहीं कुछ बात कर, मैं तो उनके उसके बाद तमाम तरह का घटनाक्रम आपका क्या है, पूरा मामला करना क्या चाह रही है, जिस तरीके से आपके आसपास? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जांच है वो कब से चल रही है? जब झारखंड के चुनाव समाप्त हुआ, पिछले वाला 2020 का, उसके बाद पहली बार छापा पड़ा है। और 2020 से लेके जब जब मैं अन्य प्रदेशों में दौरा करने गया, झारखंड में पहले पड़ा, झारखंड जाने के बाद उसके बाद आसाम गया तब छापा पड़ा, फिर उत्तर प्रदेश गया तो 8-8 दिन में छापे पड़े, फिर उसके बाद हिमाचल गया तब छापे पड़े, अभी जब पंजाब भेजा गया फिर छापा पड़ा।
दूसरी बात यह है कि सीडी कांड के बारे में मोदी जी, शाह जी लगातार बोलते रहे, सीडी में फंसा हुआ है, ईडी में फंसा हुआ है। 7 साल लगे, और जब हमारी सरकार बनी थी, ट्रायल शुरू होने वाला था, तो सीबीआई ने उसे सुप्रीम कोर्ट ये कह कर ले गया कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गया है, ये प्रभावित करेगा जांच। 5 साल वहां लगता रहा, सरकार बदली तो वापस आए, रिड्डा किया केस, और जब चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो प्रथम दृष्टया पाया गया कि ये फ्रेम करने के लायक नहीं, तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। तो हर्ष सभी जो जांच है उसकी होने वाली है। 5 साल से केवल जांच ही कर रहे हैं। ये इसकी नीयत यही है कि बदनाम करना, प्रताड़ित करना, परेशान करना, तोड़ना, जमाना, ये उनका काम है। ये तो कोई भी जांच है 5 साल तक क्यों चलेगा? जांच होके 6 महीना, साल भर चले, और उसके बाद कोर्ट में जाए, चार्ज फ्रेम करे, गवाही किसी हो। इतनी जांच ही कर रहे हैं, पता नहीं कब तक जांच करेंगे। कोई सीमा है किसी चीज की? जांच करने भी कोई सीमा होती है? वैसे दे दिए सीबीआई को, वो यादव की हत्या हुई वहां कबीर धाम में, सागराम यादव, क्या हुआ सीबीआई जांच? वीरनपुर सीबीआई जांच दे दिए, 1.25 साल हो गया, क्या हुआ उसका? तो ये सेंट्रल एजेंसी देने का मतलब ये है कि केस को खींचते रहो। अभी कोई ECIR नंबर नहीं था जब हमारे यहाँ गए थे, मैंने पूछा कहाँ है, दिखा, नहीं है। तो केवल ये बदनाम करने के उद्देश्य से ये सब किया गया है। अभी भी तमाम मामलों को आपसे जोड़कर देखा जा रहा है, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, महादेव की बात हो। जब कल ये लोग आए थे, आखिरी तक ये कंक्रीट नहीं निकल पाया कि किस मामले को लेकर ये आपके घर आए हैं और आपके यहाँ जांच कर रहे हैं। अभी तक हमको तो बताया नहीं गया कि किस मामले में गए। घर में गए तो सबसे पहले मेरे कमरे में गए, दोनों मतलब बच्चे लोग रहते वहां गए, मेरे यहाँ आए। तो मैंने पूछा कैसे? मैं चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, मैं पहचानता नहीं था। बोले हम लोग ईडी वाले हैं। अच्छी बात, आइए बैठिए। मैं तो पीछे 2-3 साल से इंतजार कर रहा था, आप आए, आने वाले आज आ ही गए आप। उसके बाद जो आहूजा जी हैं, वो बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ चले गए, और जहाँ मैं था वो 3 अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि तुम लोगों के पास सर्चिंग वारंट है? तो उनके पास था नहीं, तो दौड़े फिर गए आहूजा जी के पास। आहूजा जी आ नहीं रहे थे, पता नहीं कुछ बात करता। मैं तो उनके साथ बैठा था, तो मैंने पूछा आप लोग ईडी वाले हैं कि नहीं हैं? तो फिर आई कार्ड निकाल के देखा, ईडी वाले हैं। मैं अच्छी बात है, तो इतना देर क्यों लग रहा सर्चिंग वारंट लाने में? फिर आहूजा जी आए और उन्होंने कहा कि हमको 1/7 का सर्च करने का आदेश मिला है, और ये जहां आप निवास कर रहे हैं वो दूसरा ब्लॉक है, इसलिए आपकी जांच हम नहीं करेंगे, इस बिल्डिंग की जांच हम नहीं करेंगे। ये अलग है क्या? मैं बोले लिखा हुआ है मुख्यमंत्री केम कार्यालय, अब पूर्व मुख्यमंत्री केम कार्यालय है, मैं यही रहता हूँ। तो मैंने पूछा फिर मुझे तो विधानसभा भी जाना है, तो उन्होंने कहा कि ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब उनके इशारा मैं समझ गया, तो फिर नहीं गया, रुका रहा। दिन भर मतलब से बंद ही था। वहां जो पूछे गए वो सब कितना सोना चांदी है, कितना रुपया पैसा है, यही खोजे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सोना चांदी जो था सब बच्चों का, उसको छोड़ दिए, और 31-33 लाख रुपए मिला, जिसमें 3 लाख रुपए छोड़ दिए और 30 लाख रुपये ले गए। उसके लिए मशीन लाए थे। मेरी बहू पहले बैंक में काम करती थी शादी के पहले, उन्होंने कहा इतना नोट तो मैं गिन देती हूँ, मैं बैंक में काम करती थी। तो केवल मतलब मीडिया में क्या चला
नोट गिनने की मशीन, एक नहीं दो, कई लोग तो ये भी चलाते, भूपेश बघेल के घर 2 मशीन है नोट गिनने। सर एक और चीज है, चैतन्य बघेल को बुलाया गया है, हाँ, तो किस मामले को लेकर समझ जारी किया गया और कब है उनको? अब मुझे पता नहीं कब है उसका, वो तो उसके पहले भी ईडी बुला चुकी है 2 बार। जब मैं मुख्यमंत्री था तब बुलाया गया था, हालांकि वो मीडियम दिए नहीं, 9 घंटे 10 घंटे उस समय बिठाए थे, सारे सवालों को उस समय जवाब दिए थे, तो अभी भी जवाब दे देगा। एक कार्रवाई कवासी लखमा पर की गई, विधानसभा में सवाल पूछा गया कि कवासी लखमा क्या कार्रवाई। अब ये संयोग है, एक प्रयोग है। कवासी लखमा ने सवाल पूछा, 8 दिन के अंदर में ईडी पहुंच गया। मैं दूसरे उप मुख्यमंत्री से सवाल पूछा, उन्होंने अरुण साहब से पूछा, मैं विजय शर्मा जी से पूछ दिया, तो 4 दिन नहीं लगा। मतलब अरुण साहब ज्यादा फास्ट विजय शर्मा। और ये प्रयोग है, संयोग में नहीं जानता, लेकिन चौथे दिन मेरे घर में पहुंच गया। आज तक सदन में भी इस मुद्दे को लेकर के आप लोग, सदन में भी आप इस मुद्दे को लेकर के कल हो गया, कल प्रदर्शन कर ली, तो सारे विधायकों ने किया मेरे अनुपस्थिति में, बहुत उनको धन्यवाद। लेकिन ये सदन है, वो जनता के लिए है। ये बात सही है कि मुझे रोका रहा वहाँ सदन में, मैं लिख के नहीं दूंगा, नहीं तो है ना। हालांकि मुझसे पूछताछ भी नहीं थी, आप जा सकते हैं लेकिन ना जाए तो अच्छा है। तो मैं बोला ठीक है भाई, इसकी इच्छा नहीं है जाने की, हो सकता है बाद में पूछने बुला ले तो रुक जाऊं। कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर हुई है सर, क्या पता, मुझे जानकारी नहीं। सर किस उद्देश्य से वो आए थे, किस तरीके? उद्देश्य केवल एक ही है, भूपेश बघेल को रोकना, बदनाम करना, प्रताड़ित करना, दबाव डालना। ही अब अगला स्टेप आपका क्या होगा इस तरीके? जो करना उनको करना भाई, हमको क्या करना है, वो बुलाएंगे अच्छा देंगे। भाजपा सर हर घोटाले में आपका नाम सामने लाती है, लेती है और आपका नाम घेरने की कोशिश। अच्छा ये बताओ, महादेव का क्या हुआ? अभी तक के जो उसके डायरेक्टर हैं वो पकड़े गए हैं क्या? ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, उसके साथ प्रदीप मिश्रा जी, बढ़िया सौरभ चंद्राकर जी, आइए, इन्हीं के मुखौटा है वो भाजपा के, पकड़ के लाए क्या? और खूब हल्ला किए, प्रधानमंत्री तक बोले महादेव में 500 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको पकड़ के नहीं ला पा रहे हैं। लेकर 5 साल हो गए जांच करते, कभी आईटी जांच करती, कभी ईडी जांच करती, कभी सीबीआई जांच करती, कभी ईओडब्ल्यू जांच करती है, फिर क्वेश्चन होता था फिर जांच करते हैं। बस केवल ये प्रताड़ित करना, इसके अलावा क्या है? बदनाम करना, इसके अलावा कुछ लगता है? उद्देश्य केवल बदनाम करना। अब जनता धीरे धीरे सब समझ रही है सब चीजों। सीडी कांड खूब बोलते थे, क्या हुआ? डिस्चार्ज कर दिया ना मुझे, तो कोर्ट में ठीक नहीं पाएंगे लोग, इसलिए जांच में खींचते रहो। सर ये चीज देखा जा रहा है सर, आज एक खबर आई कि जो अमन साहू है नेशनल, उनकी इनकाउंटर हो गई। लगातार इस तरह के देश में जो इनकाउंटर हो रहे हैं, कौन है भाई? मैं नहीं जानता है। गैंगस्टर है अमन साहू, जो रायपुर जेल में बंद था, झारखंड पुलिस उसको लेकर जा रही थी, रास्ते में गाड़ी पलटी और उसका इनकाउंटर। मुझे जानता है। ठीक है।